चुनाव नहीं है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति करती है और 2018 में भी राजनीति की थी। मेरे बीच में मैं भी एक किसान का बेटा हूं और यहाँ किसान बंधु बड़ी संख्या में बैठे हैं। 2018 में कहा था हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। मैं ईमानदारी से आपके बीच में प्रार्थना करता हूं, क्या किसी किसान का कर्जा माफ हुआ? किसान की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया और सत्ता में आने के बाद जो 10 तक गिनते थे कि 10 दिन में कर्जा माफ नहीं हुआ तो मैं मुख्यमंत्री बदल दूंगा। जाके पीर फटे ना बीमाई, वो क्या जाने पीर पराई। जिसको किसान का दर्द पता नहीं, जिसको गरीब का दर्द पता नहीं, जिसको गांव के बारे में पता नहीं, जिसको यहाँ के धर्म के बारे में पता नहीं, जिसको यहाँ संस्कारों के बारे में पता नहीं, उस पार्टी का नेतृत्व ऐसे लोग कर रहे हैं जो आलू से सोना बनाने का काम करते हैं। मुझे आश्चर्य होता है, मेरे कल एक वीडियो मुझे किसी भाई ने बताया, ये क्या होती है भारत माता? आप लोगों ने भी देखा होगा। कुछ लोग कह रहे बोले ये मनोरंजन करने के लिए आते हैं, लेकिन जिसको भारत माता के सम्मान के बारे में जानकारी नहीं, उसको इस धरती पर भी रहने का अधिकार नहीं। और जिस मां भारती की रक्षा के लिए, जिस मां भारती की आजादी के लिए, जिस मां भारती के लिए कई ऋषि मुनियों ने, तपस्वियों ने और कई हमारे जवानों ने और कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना जीवन कुर्बान कर दिया, आज उस मां भारती के लिए कह रहे हैं क्या है मां भारती? क्या होता है? मजाक होता है राजनीति में। किस प्रकार के लोग भी किसी राष्ट्रीय पार्टी का नेतृत्व कर रहे होते हैं। मेरा आप सबके चरणों में इतनी प्रार्थना, इन्होंने नारे कई दिए, लेकिन मैं अशोक गहलोत जी से पूछना चाहता हूं, आज राजस्थान का युवा पूछ रहा है कि आपने नारा दिया था कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। वो बेरोजगारी भत्ता तो नहीं दिया, लेकिन एक दंश जरूर राजस्थान को दिया है। राजस्थान के लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद करने का पाप आपने किया है। वो पाप आपने किया है कि आरपीएससी जैसी पवित्र संस्था को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाकर आपने लाखों करोड़ों रुपए अपनी तिजोरी में भरने का काम किया है। लेकिन ये 25 तारीख वो है, राजस्थान का युवा नहीं भूला है। इस 25 तारीख को ऐसी सजा देगा कि जीवन में कभी राजस्थान में कांग्रेस पार्टी आए, इसके लिए सपना देखना भी भूल जाना। क्योंकि मुझे ध्यान है वो कन्हैयालाल पारीक, वो छात्र, उसने एक पत्र अपने पिता को लिखा, पिताजी मुझे माफ करना, मैं आपके सपनों पर खरा नहीं उतर पाया, मैं आत्महत्या कर रहा हूं। और एक ऐसा नहीं, हजारों छात्रों ने अपने जीवन को समाप्त कर लिया। कई गरीब माँ बाप जो अपने बेटी को पढ़ाते लिखाते कि मेरा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, ये कुछ बनेगा, मेरे घर को चलाएगा। लेकिन जब बेटा या बेटी परीक्षा देकर घर आता है तो पता लगता है कि पेपर फेल हो गया। आप कल्पना करिए उस माँ बाप के ऊपर क्या गुजरती होगी, उस भाई बहन के ऊपर क्या गुजरती होगी जो अपने सपनों को लेकर कई समझौता है कि कुछ होगा, लेकिन ये भ्रष्टाचारी भेड़िए चंद कागज के टुकड़े के कारण अपना ईमान बेच देते हैं और राजस्थान के लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद कर देते हैं। आखिर क्या है, कहां महंगाई को समाप्त करेंगे, महंगाई कम करेंगे? गहलोत साहब, क्या आपने 5 साल तक जेब कतरे की तरह किसान और गरीब का, आम मतदाता का, आम उपभोक्ता का जेब नहीं काटी? आज गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, दिल्ली में, वहां पेट्रोल और डीजल 10 रुपए, राजस्थान से 10 और 12 रुपए सस्ता है। तो क्या कारण है कि राजस्थान में किसान का और गरीब का आपने 10 से 12 रुपए 5 साल तक जेब काटी है? उसका खामियाजा आपको 25 तारीख को भुगतना पड़ेगा। आपने कहा नारी की सुरक्षा करेंगे, हम राजस्थान को विकसित राज्य बनाएंगे। कहा पन्ना, पद्मावती, कालीबाई, डालीबाई,
हाड़ी रानी के गौरवशाली इतिहास वाला राजस्थान, जहां रोज अखबार उठाओ, टीवी देखो, 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, और कौन? रक्षक ही भक्षक बन बैठा। एक पति के सामने पत्नी का दुष्कर्म कर दिया जाए और उस मामले को ये चोर दबा दे। आईसीयू के अंदर एक महिला के साथ दुष्कर्म हो जाए, एम्बुलेंस के अंदर दुष्कर्म हो जाए, और फिर कहते हैं कि 56% दुष्कर्म के मामले फर्जी होते हैं। अशोक गहलोत साहब, ये मामले फर्जी नहीं है, फर्जी तो आप हो जो नारी की सुरक्षा राजस्थान में नहीं कर पाए। और इनके खास मंत्री कहते हैं कि मर्दों का प्रदेश है। शर्म आती है। दुष्कर्म इसलिए कि राजस्थान में मर्द रहते हैं, और यहां के मर्दों ने नारी की सुरक्षा के लिए अपनी गर्दन कटवा दी। आप ना मर्द हो सत्ता में बैठकर जो हमारी नारी शक्ति की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हो। आपको रहने का कोई अधिकार नहीं। आज आप और हम सब लोग ये धर्म और अधर्म की लड़ाई, सत्य और असत्य की लड़ाई, न्याय और अन्याय की लड़ाई, सद्भाव और आतंक की लड़ाई, और मुझे पूरा विश्वास है कि 25 तारीख को मतदान होगा, 3 तारीख को धर्म और सत्य जीतेगा। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और जिस प्रकार आपने विधायक रहते हुए काम इस क्षेत्र में किए हैं, और मैं आपका भाई होने के नाते, आपका बेटा होने के नाते, और जाबर सिंह जी का भाई होने के नाते विश्वास दिलाता हूं, आप रिकॉर्ड बनाइए। आगे विकास का भी रिकॉर्ड हम मिलकर बनाएंगे। इनके भाई के नाते जयपुरा जहां भी जो मदद होगी, मैं भी एक कार्यकर्ता के नाते आपके साथ खड़ा मिलूंगा आपको। आज एक वोट की ताकत क्या कर सकती है? एक वोट की ताकत कहीं सेवक बना सकती है, तो कहीं उसको भ्रष्टाचारी भी बना सकती है। उस वोट की पैटी से आप एक सेवक भी चुन सकते हो और एक भ्रष्टाचारी भी चुन सकते हो। जैसे आपने कहा ना, जल जीवन मिशन हो, दूसरे हो, कैसे भ्रष्टाचार सरकारी कार्यालय में से लेकर कोई बजरी खा रहा है, कोई जल जीवन मिशन के पाइप खा रहा है। आने वाली पीढ़ियां भी तुम्हें माफ नहीं करेगी, और तुम्हारी औलादें भी माफ नहीं करेगी कि वो भ्रष्टाचारी बाप था। और कोई और माफ कर दे, वो ऊपर वाले की लाठी में इतनी ताकत है, वो कभी माफ नहीं करेगा, वो कभी माफ नहीं करेगा। आपके वोट की, एक वोट की ताकत से हर गरीब का मकान बन सकता है। और मोदी 9.5 साल में वो करके दिखाया। आपका एक वोट हर घर में शौचालय बना सकता है। आपका एक वोट हर व्यक्ति का बैंक में खाता खुला सकता है। आपका एक वोट हर गरीब महिला के घर में उज्ज्वला का कनेक्शन पहुंचा सकता है। आपका एक वोट आयुष्मान कार्ड में फ्री इलाज करा सकता है। आपका एक वोट नरेगा में रोजगार दिला सकता है। तो आपका एक वोट प्रधानमंत्री सड़क बना सकता है। आपका एक वोट नेशनल हाईवे बना सकता है। आपका एक वोट सीमा पर जवानों की मनोबल बढ़ा सकता है। आपका एक वोट अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बना सकता है। आपका एक वोट कश्मीर में धारा 370 को हटा सकता है। आपका एक वोट 3 तलाक का कानून ला सकता है। आपका एक वोट नागरिकता संशोधन कानून ला सकता है। ये ताकत आपके वोट की ताकत है। इसलिए मेरा आप सबके चरणों में इतनी प्रार्थना है कि आप और हम सब लोग 2 दिन हमारे पास है। हर घर जाना है, दरवाजा खटखटाना है, हर मतदाता के पास जाना है कि इस बार भाजपा सरकार हमें श्रीमाधोपुर में रिकॉर्ड मतों से कमल खिलाना है। मैं कल जब जयपुर में था, देश और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का रोड शो था। मैंने भी अपने जीवन में इस प्रकार का रोड शो नहीं देखा। और इतना विश्वास, इतना अटूट विश्वास, इतना प्रेम मैंने अपने राजनीतिक जीवन में किसी नेता के प्रति इतना विश्वास कभी नहीं देखा। जो जोश और उत्साह और मोदी जी को देखने के लिए लोग आए।
वो अद्वितीय था। और मुझे शाम को एक कांग्रेस का नेता मिला कि आपने तो पूरे जयपुर में हमारा सुपड़ा साफ कर दिया। मैंने कहा जयपुर में सुपड़ा साफ तो उसी दिन हो गया जिस दिन एक दलित के घर में कोई बेटा मर जाता है, तो वहां तो 2 लाख तुम्हारी सरकार देती है, लेकिन जयपुर में समुदाय विशेष का कोई मर जाता है तो वहां 50 लाख रुपए देते हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस ध्येय को लेकर काम करते हैं। और मोदी जी ने 140 करोड़ लोगों के लिए योजना बनाई। आज पूरा राजस्थान चीख चीख कर कह रहा है, अशोक गहलोत जी आपने सीकर में राम दरबार तोड़ने का पाप किया। आपने, लोग अंतर कर रहे हैं, एक तरफ आप यहां राम दरबार तोड़ते हो तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी अयोध्या में प्रभु श्री राम लला के मंदिर की नींव रखते हैं। एक तरफ आप अलवर में शिव मंदिर, 200 साल पुराने शिव मंदिर को तोड़ते हो, तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, काशी विश्वनाथ हो, उज्जैन में महाकाल हो, पहली बार हमारे शिवालयों का, देवालयों का कायाकल्प होते हुए देश पहली बार देख रहा है। एक तरफ आप ब्रज में भगवान कृष्ण की क्रीड़ा स्थली को माइनिंग माफिया खोद डालते हैं और संत विजयदास जी उसका प्रतिकार करते हैं, कहते हैं कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, फिर भी नहीं रुके, आत्महत्या कर ली, फिर भी ये भेड़िए वहां आज मशीनें लगाकर माइनिंग कर रहे हैं। एक तरफ आपका ये चरित्र, तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जो खाटू श्याम जी हो, श्रीनाथ जी हो, सांवरिया जी हो, गोविंद देव जी हो, पहली बार भारत सरकार के खजाने से करोड़ों रुपया मंदिरों के विकास के लिए किसी सरकार ने दिया। एक तरफ तुम्हारी सरकार है, जो सरकार के आदेश से भगवा पताका पर प्रतिबंध लगाया जाता है। उदयपुर में सरकारी आदेश निकाला गया कि भगवा पताका नहीं फहरा सकते, तो दूसरी तरफ वो जी है जो NS विक्रांत, एक बड़ा जहाज, स्वदेशी स्वनिर्मित जहाज, जहां लड़ाकू विमान उतर भी सकता है और हवा में उड़ान भर सकता है। उस विमान पर वर्षों पुराना अंग्रेजों के जमाने का झंडा, उस झंडे को उतारकर शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप के प्रति भगवा पताका को पहली बार वहां फहराने का काम किया है। यह अंतर देश की जनता देख रही है कि आपने 60 साल में सिर्फ नारे दिए, वादे किए, लेकिन 60 साल में आपने जो काम नहीं कर पाए वो मोदी जी ने 9.5 वर्ष में करके दिखाया है। इसलिए ये वोट की ताकत होती है, जो एक सेवाभावी जनप्रतिनिधि आप भेज सकते हैं, एक सेवक भेज सकते हैं, एक ईमानदार और सुचिता वाला व्यक्ति भेज सकते हैं, तो दूसरी तरफ ऐसे लोग आ सकते हैं जो मंदिरों को तोड़ने का काम करते हैं, जो भगवा पताका पर प्रतिबंध लगाने का, चलाने वाली सरकार का समर्थन करते हैं, किसानों को वादा खिलाफी करने वाली सरकार का समर्थन करते हैं। मेरी आप सबसे आग्रह है, समय की सीमा है, मुझे एक सभा में और जाना है, लेकिन मैं यहाँ विशेष रूप से आप सबके चरणों में प्रार्थना करने आया हूं कि ये 2 दिन क्या हम हर घर पर जाएंगे, कमल का फूल खिलाने के लिए हर घर पर दस्तक देंगे? तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एक दिवाली 12 नवंबर को मनाई थी, दूसरी दिवाली श्री माधोपुर 3 तारीख को श्री माधोपुर भी मनाएगा और पूरा राजस्थान भी मनाएगा, और तीसरी दिवाली 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम लला 500 वर्षों के बाद दिव्य और भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, तब पूरा देश और प्रदेश भव्य दिवाली मनाएगा। यह आपके वोट की ताकत है, यह आपके वोट की ताकत है, यह आपके वोट की ताकत है कि एक तरफ 2014 से पहले हमारा कोई सैनिक पाकिस्तान में उतर जाता था तो उसका क्षत विक्षत शव आता था, लेकिन अब आपके वोट की ताकत के कारण कैप्टन अभिनंदन पाकिस्तान की धरती पर उतर गया, तो दिल्ली में बैठा 56 इंच के सीने वाला प्रधानमंत्री कहता है, वो प्रधानमंत्री एक फोन करते हैं, अगर 24 घंटे में कैप्टन अभिनंदन हिंदुस्तान की सरहद पर नहीं आया तो दुनिया के नक्शे से
पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देंगे। ये ताकत पहली बार हिंदुस्तान की जनता ने देखा है। पहले हर कोई आकर बम फोड़ जाता था, लेकिन 2014 के बाद पुरी और पुलवामा का एक छटपटाहट में कुछ हादसे हुए, पूरा देश कह रहा था कि मोदी जी क्या करेंगे, कब करेंगे, उद्वलना थी। लेकिन वो कर्मयोगी जब तक बदला नहीं लिया तब तक सोया नहीं था। और जिस रात को हमारे सैनिक यहां से पाकिस्तान की धरती पर आतंकवादियों की कब्रगाह बनाकर हम उठे, उससे पहले वो सुरक्षित हिंदुस्तान लौट कर आ गए। और वो राष्ट्रभक्त नरेंद्र मोदी जी पूरी रात हमारे सैनिक गए और वापस सफल ऑपरेशन करके आए। तब तक वो एक मिनट भी अपनी आंखों पर झपके नहीं आने दी। ऐसा कर्मयोगी आप और हम सब लोगों को इस राष्ट्र को मिला है, इस राष्ट्र की सेवा के लिए मिला है। लोग कहते हैं, कांग्रेसी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी, अरे मोदी जी इस देश की 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार का सदस्य मानते हैं। हर गरीब के लिए, हर किसान के लिए, हर नारी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए रात दिन काम करते हैं। 24 घंटे में से 18 घंटे इस देश के लिए काम करते हैं। पिछले 9.5 सालों में 1 घंटा 1 दिन अपने परिवार के लिए नहीं दिया, वो दिया 24 घंटे तो इस पूरे देश के लिए दिया, पूरे राष्ट्र की उन्नति और प्रगति के लिए दिया। इसलिए उन्होंने भी कहा कि राजस्थान में अब की बार डबल इंजन की सरकार बनानी है। तैयार है हम सब लोग? जाबर सिंह जी को रिकॉर्ड मतों से जिताओगे, इतिहास बनाओगे, श्री माधोपुर में कमल खिलाओगे, राजस्थान में भाजपा की सरकार बनाओगे। मैं विश्वास दिलाता हूं, इनका भाई होने के नाते, आपका बेटा होने के नाते सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे यहाँ विकास के, और भ्रष्टाचार तो दूर दूर तक नहीं दिखेगा। ये मुझे पूरा विश्वास है और आपको भी पूरा विश्वास है। तो उठाएं दोनों हाथ और भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, सियापति रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बस फिर एक बार कि आदरणीय जाबर सिंह जी खर्रा के लिए कमल के फूल के 2 दिन दे दें, 5 साल हम